ज़माना क्या कहेगा ये मत सोचना। ज़माना बड़ा अजीब है। ज़माना नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज की कहानी बुद्ध महात्मा की एक ऐसी कहानी है जो बहुत सारी सीख दे जाएगी। पूरी कहानी सुनकर वीडियो की कमियों को कमेंट करके जरूर बताएं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक राज्य से गुजर रहे थे। रास्ते में राजमहल पड़ा उस राज्य का। उसे देखते हैं, अंदर गार्डन में राजा साहब बैठकर राज्य का हालचाल जान रहे थे, जन सुनवाई कर रहे थे। गौतम बुद्ध भी उस जन सुनवाई का हिस्सा बन गए। उस भीड़ में खड़े होकर जन सुनवाई में राजा का निर्णय देखने लगे। तभी अचानक से भीड़ में से एक आदमी आता है और राजा साहब से कहता है कि महाराज, मेरे पास दो चीजें हैं, उसमें से आपको पहचानना है। मैं आपके और आपके राज्य के विद्वानों की परीक्षा लेना चाहता हूँ। राजा साहब ने इजाजत दी और अपने सारे विद्वानों और मंत्रियों को बुला लिया। उस इंसान ने अपने थैले से दो सेम दिखने वाले पत्थर निकाले। उसमें से एक हीरा था और एक कांच। उस इंसान ने भरी महफिल में ऐलान किया कि राजा साहब, जो भी आपके राज्य में ये बताने में सक्षम हुआ कि हीरा कौन सा है, अगर वो बता सका कि उसने कैसे पहचाना, कॉन्फिडेंट हो गया, अगर उसने जवाब दे दिया कि हीरा कौन सा है, तो ये हीरा आपके राज्य के राजकोष में दे दूंगा। और अगर नहीं बता पाए तो इस हीरे का मूल्य मुझे पुरस्कार रूप में आपको देना होगा। राजा साहब को एक्सेप्ट करना ही पड़ा, क्योंकि अब एक्सेप्ट नहीं करते तो राजा साहब के मान सम्मान को ठेस पहुंचती। राजा साहब ने भी ऐलान कर दिया कि हमारे राज्य में जो भी इस हीरे को पहचानने में सक्षम होगा, उस इंसान को इस हीरे के 1/4 भाग के मूल्य के बराबर उसे पुरस्कार में दिया जाएगा। वो इंसान इन पत्थरों को लेकर कई राज्यों में जा चुका था और कई सारे राज्यों से जीत कर आ चुका था। उस राज्य के कई सारे लोग हैं, मंत्री लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, सबने देखा, पर चुनकर भी वो कंफर्म नहीं हो पा रहे थे कि असली हीरा कौन सा है। ये सारा दृश्य गौतम बुद्ध वहीं भीड़ में खड़े होकर देख रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्हें इसका जवाब पता था। उन्होंने आसपास देखा। उन्हें पास में ही एक अंधा व्यक्ति दिखा जो राजा साहब की दरबार में एक अपनी व्यथा सुनाने आया हुआ था। महात्मा गौतम बुद्ध उस अंधे व्यक्ति के पास गए, उनके कान में इसका जवाब उसे बताया और उसे कहा कि आप जाइए, इसका जवाब देकर आइए। उस अंधे व्यक्ति ने भीड़ में से आवाज लगाई कि महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। वहां खड़े सभी लोग सोचने लगे, हमारी आंखें होने के बावजूद हम नहीं पहचान पा रहे हैं, ये अंधा व्यक्ति कैसे पहचान पाएगा। पर राजा साहब लगभग हार ही चुके थे। इनके सारे बुद्धिमान लोग जिन पर उनको विश्वास था, वो सब हार चुके थे। कोई भी इसका सही जवाब नहीं दे पा रहा था। राजा साहब ने आज्ञा दे दी। उस अंधे व्यक्ति को उन पत्थरों के पास लेके जाया गया। उस अंधे व्यक्ति ने 1 मिनट में जवाब दे दिया कि असली हीरा कौन सा है। उन पत्थरों का मालिक हार चुका था। उस हीरे को राजमहल के राजकोष में डालने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। तब राजा साहब ने उस अंधे व्यक्ति से पूछा कि ये विद्वान, आपने कैसे पहचाना, कैसे ढूंढा अंतर हीरे और कांच का। उस अंधे व्यक्ति ने जवाब दिया कि उस भीड़ में एक मानव है जिन्होंने मुझे इसका जवाब दिया। उस मानव ने कहा था, जो सूरज की गर्मी से गर्म हो जाए वो कांच है, जो ना हुआ वो हीरा। क्योंकि गर्मी का प्रभाव हीरे पे नहीं है, कांच सूरज की गर्मी से गर्म हो जाता है। राजा साहब के आदेश पर जब गौतम बुद्ध को ढूंढने गए, तब तक गौतम बुद्ध वहां से जा चुके थे। ये छोटी सी कहानी हमें बहुत सारी सीख दे जाती है। उस पत्थरों के मालिक से सीख सकते हैं कि अपने काम से निरंतर मिल रही सफलता से ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। अगर हम कुछ कर रहे हैं, अगर हम जीत रहे हैं लगातार, तो हमें यह बात भी जाननी चाहिए कि हम हार कैसे सकते हैं। अगर उस आदमी को भी ये ज्ञात होता कि गर्मी का प्रभाव हीरे पर नहीं पड़ता, तो शायद वो उस राज्य के राजा के पास भी ये पत्थर उनके राजमहल के अंदर दिखाता, जैसा इसके पूर्व उसके साथ हुआ था। पहले जितने भी वो राज्य में जीता था, सारा राजमहल के अंदर हुआ था, जिसमें सूरज की गर्मी इन दोनों पर प्रभाव नहीं कर पा रही थी। किसी के लिए जान पाना मुश्किल था। और उन पत्थरों से सीख सकते हैं कि जिंदगी में हम कई बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, नाराज होते हैं, अपनों से नाराज होते हैं, और हमारे जिंदगी में दोस्त कम होते जाते हैं, अपने कम होते जाते हैं, टूटते चले जाते हैं। जिसने जिंदगी में आपा नहीं खोया, जो विपरीत परिस्थिति में भी टिका रहा, ठंडा रहा, वही जीतता है, वही सिकंदर कहलाता है। तो जिंदगी के दबाव में आना बंद कीजिए और जीतने की भूख बरकरार रखिए। मिलते हैं ऐसी नई कहानी के साथ जो आपके अंदर अच्छी वाली फीलिंग्स लेकर के आएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं हम एक ऐसी कहानी के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।